बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं अपने पार्टी को वोट करने के लिए। हम बातचीत करते हैं किस तरीके की माहौल है, किस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि अभी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर में आए हुए थे और दावा करके गए हैं कि जीतेंगे तो मोदी ही। मोदी जी कल आए हुए थे और कहकर गए हैं कि जीतेंगे तो मोदी ही, वो भी 400 पार। देखिए, किसी के कहने से कोई नहीं जीत जाएगा। जहां जिनको यहाँ की सम्मानित जनता जिताएगी, जौनपुर की सम्मानित जनता जिसको अपना स्नेह प्रेम देगी और जिसको वो जिताएंगे वो जीतेगा। मैं कहूँ कि मैं जीत जाऊँगा या और कोई कहे कि जीत जाएगा, तो जिनको यहाँ की जनता जिताएगी वो जीतेगा। बिल्कुल सर, बीएसपी प्रत्याशी श्याम सिंह यादव हैं, वो एक चिट्ठा लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बाबू सिंह कुशवाहा आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, वो आपराधिक, उनको अगर सांसद आप चुनते हो तो वो 2-4 महीने बाद जेल चले जाएंगे, फिर आपका सांसद जेल में होगा। इस तरीके की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे होंगे, उनका काम है, अपना कह रहे होंगे। हम यहाँ के लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की लहर है। पूरी जनता चुनाव लड़ रही है और पूरे सब लोग मिल करके मुझे इसने आशीर्वाद दे रहे हैं और जौनपुर से हम लोग जीत के जाएंगे। लोगों के बीच जाते सर क्या अपील करते हैं, किन मुद्दों को लेकर लोगों से कहते हैं अपने पार्टी को वोट करने के लिए? हम लोगों से कहते हैं कि अगर महंगाई कम करना है, अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करना है, सरकारी पेंशन बहाल कराना है, किसान को हमें खाद बीज सस्ती देना है, MFC पर कानून चाहिए, जो अग्निवीर योजना है अगर उसको ख़त्म करके नियमित सेना की भर्ती कराना है, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 2 गुना करना है, शिक्षा मित्र हमारे हैं उनको रेगुलर करना है। इन सब चीज़ों को ले करके हम लोगों के बीच में जाते हैं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज ठीक कराना है, जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में बना उसके बाद नहीं बना, आधा अधूरा उद्घाटन करके पत्थर तो लगा दिया गया लेकिन काम नहीं हुआ। जौनपुर के सड़कें ठीक कराना है, जौनपुर का जाम ठीक कराना है, बाईपास, अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने हैं। तो जौनपुर के लोग निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा से चुनाव लड़ रही थी लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में अब धनंजय सिंह भाजपा के साथ हो गए हैं और भाजपा को वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तो अब नहीं लग रहा है कि चैलेंज बढ़ गया है? नहीं, देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं है। जिनको यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे वो जीतेगा और मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। सर, जब आप शुरू में जौनपुर में एंट्री आप करते हैं तो उस दौरान आपका विरोध देखने को मिलता है। कुछ लोग आपका विरोध करते हैं कि बाहरी प्रत्याशी बुला लिया गया है, तो वो उन चीज़ों को किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं? क्योंकि विरोधी जो है वो तो जौनपुर के ही रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा था, बीजेपी विरोध करा रही थी, पार्टी का आदमी कोई विरोध नहीं करा रहा, न किया। हर व्यक्ति साथ में है और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, टक्कर किससे है, किस प्रत्याशी से सर टक्कर है? बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। क्या बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। हारेंगे मोदी ही। हाँ। मोदी जी 400 सीटें जाएंगे हार। इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर बनाएगा अपनी सरकार। वो तो कह रहे हैं 400 पार, तो क्या वो जाएंगे 400 हार। हाँ। और दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। दुनिया के सबसे बेईमान प्रधानमंत्री हैं दुनिया। बाबू सिंह कुशवाहा थे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जौनपुर से। हमने उनसे बातचीत किया, हालांकि समय कम बचा है, ऐसे में प्रयास कर रहे हैं कि हम कितने लोगों तक पहुंच जाएं और कितने लोगों से ये अपील कर पाएँ कि हम अपनी पार्टी को वोट करवाने के लिए। तमाम समर्थक हैं उनके। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई? इधर आओ यार, काफी परेशान थे, बताओ क्या नाम आपका? ओमकार यादव। ओमकार यादव जी, क्या स्थिति है? अरे यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। इस बार हम लोग सपा का सरकार बना रहे हैं, साइकिल जीत निकाल रहे हैं यहाँ से। बाबू सिंह कुशवाहा को संसद बना रहे हैं। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध भी हुआ था जब ये जौनपुर में आए थे। अरे कौन विरोध किया था आप बताइए? खबरें चल रही थी। अरे खबरें का कोई खबर नहीं है यहाँ की, ये सब बात झूठी है। हाँ, श्याम सिंह यादव कह रहे हैं ये तो आपराधिक छवि। श्याम सिंह यादव बाद में आए, धनंजय के बाद आए हुए हैं वो, तब वो क्या जीतेंगे? एक बार तो हुए संसद, कितने बार दिखाए? 5 साल कहाँ थे वो? आप बताइए। क्या दादा क्या कह रहे हैं? हवा में गए वो। एकदम भय थे, 5 साल दिखाई नहीं पड़े। हाँ। धनंजय सिंह भी अब तो भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। अब तो कह रहे हैं कि भाजपा और मजबूत है। ना है कुछ मजबूत, ना कुछ मजबूत। कुछ असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। धनंजय सिंह की भाजपा में कोई असर नहीं है। धनंजय सिंह की कोई असर नहीं। धनंजय सिंह के जाने तो भैया श्याम सिंह यादव हम हवा में गए। जमानत जब्त हो जाएगी, देख लीजिएगा।
कुशवाहा 2 लाख वोट से जीतेंगे। देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है, आप नोट करिए और चलाइए। 2 लाख वोट से जीतेंगे। चाचा श्याम सिंह यादव कह रहे हैं कि यादव उनके साथ है। 5 साल में गायब थे, शकल नहीं दिखाए, तब कहाँ आएंगे? 5 साल हवा में गए। सुनिए 5 साल गायब थे। सुनिए विधायकी में 6,000 वोट बेईमानी हुई है। विधायकी में इसमें बेईमानी होगी, देखना। बेईमानी नहीं हो पाएगी। चलो गाने योगी जी घंटा इलेन 24 में अखिलेश अय्यर 24 में अखिलेश अय्यर योगी जी घंटा इलेन 24 में अखिलेश अय्यर 24 में अखिलेश अय्यर। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? सबसे बुजुर्ग है, क्या कहेंगे आप बताइए। मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। और बच्चों की सभी तो ही बोल रहे उपाल लेता। नहीं दादा यार, दादा को बताइए सर। गुड्डू पाल। समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जिता रहे हैं? बहुत भयंकर वोट से जिता है। जीतेंगे? हाँ पक्का। दादा आइए। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहली बात तो दादाजी। मोदी भगाओ देश बचाओ, साइकिल के सामने वाली बटन दबाओ, अखिलेश जी को जिताओ, तब बच्चों की भविष्य बनेगी। और भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश जल रहा है, ख्याल नहीं है आपको? हूँ नहीं हाँ बोलो, हाँ बोलो। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं, हमने सिलेंडर दिया, आवाज दिया। मोदी जी चोर हैं, मोदी जी चोर हैं। हाँ, आलू भी चुरा ले जाते हैं। आलू चुरा ले। मोदी भगाओ और देश बचाओ। क्यों मोदी को भगाना चाह रहे हैं? इसलिए कि चोर है। चलिए, तो ये यहाँ पर अभी बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हुए थे, जो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और हमने पहले बताया कि समय कम है, तो इसलिए वो लगातार कम समय देकर लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 25 मई को वोटिंग होनी है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में। वैसे तमाम तरीके के मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ जौनपुर में आए हुए थे, और वो भी दावा करके गए हैं कि जीतेगी भाजपा। हालांकि वो चुनाव परिणाम तय करेगा, जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा, उस समय ये तय हो जाएगा कि आखिर जो लोगों के मुद्दे थे कितना असर हुआ चुनाव में। बीवी के रिश्ते का और खुद पहनाए हुए मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर सकता, और पूरे देश की मां बहन बेटियों के मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर सकता। तो इन्होंने पहले भी टीका लगा था, जो हमारी उम्र के लोग हैं, गोदना। अरे वो चेचक फैलती थी ना, चेचक, जिंदगी का टीका। चेचक खत्म हो गई, कांग्रेस ने लगवाया। फिर लगड़े लूले हो जाते थे लोग, विकलांग हो जाते थे, पोलियो ड्रॉप पिलाया कांग्रेस ने, वो ठीक रहा। मोदी जी पहली बात तो कोरोना उनकी गलती से फैला, उसके बाद इन्होंने कहा कि रात के 8 बजे ताली बजाओ, कहो कोरोना जा जा जा। बहुत से लोग खूब बड़े ताली बजाए, इससे तो कोरोना गया नहीं। फिर एक दिन का 8 बजे रात में आज बत्ती बुझा दीजिए, मोबाइल बेवकूफ नहीं बने। इसमें बजाया होगा, उनके नाम पे गाली वाली बग रहे होंगे। कोरोना